नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। समीक्षा अधिकारी 2013 के संपूर्ण पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समीक्षा अधिकारी 2013 में जो हुआ था, उसका जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आज के एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी रिलेवेंट है। सबसे पहले आप नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे की इन्फॉर्मेशंस या फिर बोल सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन कौन सा होने वाला है, क्या नए बदलाव होने वाले हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाती है। ये फेसबुक लिंक है हमारा। वैसे भी नेक्सस जीएस अगर फेसबुक पे आप लिखेंगे तो आपको हमारा जो फेसबुक पेज है वो मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। चलिए तो भोज से शुरुआत करेंगे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तकें लिखी थी तो राजा भोज ने लिखी थी। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वर्ष 1817-18 के मध्य प्रमुख मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता के अंतरिम प्रयास के रूप में किया गया था। इस समय अंग्रेज गवर्नर जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया था और संधियाँ की थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय से 13 जून 1817 को पूना की संधि, दौलतराज सिंधिया से करीब 1817 में ही ग्वालियर की संधि, होलकर से 6 जनवरी 1818 की मंदसौर की संधि, बाजीराव द्वितीय ने अंततः जून 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान जो है वो बाजीराव द्वितीय का ही रहा था। तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग से हर वीडियो में बताया भी जाता है कि स्क्रीन पर क्वेश्चंस क्यों नहीं आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपको सुनना है, ना कि चीज़ें देखनी है। देखने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसी वजह से हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब वे में समझाई जाती है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ इसको सुने और सुनने से चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयार होती है। वैसे भी नेक्सस जीएस का जो पेड चैनल है या फिर पेड क्लासेस हैं वो पूरी तरह से ऑडियो क्लासेस हैं और ऑडियो क्लासेस के माध्यम से ही पिछले 2015 से 2015 से ये क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। चलिए तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे रिलेटेड था? ये लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित था। सिख साम्राज्य के अंतिम राजा के बारे में बात करें तो सिख साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे दिलीप सिंह या दलीप सिंह थे। नेक्स्ट है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय के बारे में बात करें तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में जो विलय है वो आपका 1856 में हुआ था। अगर पूछा जाए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कब बम फेंका था या किसके साथ फेंका था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बमों और आज़ादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके थे। इसके बाद उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए थे। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही भी की गई और फाइनली 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी। पूछा जाता है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ में, तो बटुकेश्वर दत्त जी के साथ फेंका था। ऑपरेशन पोलो के बारे में बात करें तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से रिलेटेड है। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है आत्मकथा है और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है गदर पार्टी के बारे में बात करें तो गदर पार्टी जो है पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 को बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है और ये पार्टी जो है गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र 1 नवंबर 1913 से प्रकाशन शुरू कर दिया था। इससे पहले उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में अन्य भाषा में प्रकाशन शुरू हुआ। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल साहब महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास धुरी ये संयुक्त सचिव थे और पंडित काशीराम मंदरोली ये कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। नई पार्टी ने कनाडा, चीन और जापान आदि में शाखाएं खोली थी।
तो पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यूएसए में हुई थी। चौरी चौरा के बारे में बात करें तो चौरी चौरा जनपद जो है वो आपका गोरखपुर जनपद में स्थित है। चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे 5 फरवरी 1922 के दिन क्या हुआ था, एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था, जिसमें उसमें करीब 22 पुलिसकर्मी जो है छुपे हुए थे, जिनकी जलकर मृत्यु हो गई। और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ जगह थी जहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो 19 अगस्त 1942 की बात है। बलिया के सपूतों ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया, बल्कि बलिया को राष्ट्र घोषित कर एक समानांतर सरकार भी बनाई थी, जिसका नाम स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र रखा गया। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौते के बारे में बात करें तो लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपने अधिवेशन जो है आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग हेतु एक समझौता किया। और यही समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। चंपारण के बारे में बात करें तो चंपारण 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 का है। खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करें तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1929 को समूचे देश में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया। स्प्रिंगिंग टाइगर के बारे में बात करें तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये आपका सुभाष चंद्र बोस साहब की जीवनी का नाम है और ह्यू टोयो द्वारा प्रकाशित है ये। नेक्स्ट है, 1935 के बारे में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो आधार था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1930 वाली। 4 अगस्त 1935 को भारत की नई सरकार ने के कानून की रॉयल की अनुमति मिल गई और इस अधिनियम की सभी वर्ग के लोगों द्वारा आलोचना हुई और सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, तो लखनऊ अधिवेशन था और 1936 का था। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल साहब के बारे में बात करें तो विपिन चंद्र पाल बोल सकते हैं कि लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल पहला ऐसा क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। पूछा जाता है कि उग्रवादियों में कौन शामिल था, तो लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्रवादियों के रूप में जाने जाते हैं। कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ जो पत्र है वो आपका एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति के बारे में बात करें तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी बैठक 27 दिसंबर 1928 को तत्कालीन कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है, अनाईमुड़ी के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई करीब 2695 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी के बारे में बात करें तो दामोदर नदी जो है झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलकनंदा के बारे में बात करें तो अलकनंदा जो है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है। नेक्स्ट है, तापी नदी के बारे में बात करें तो तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार के बारे में बात करें तो मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का पार्ट है। मेघालय पठार व शिलांग पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है और ये प्रमुख रूप से गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी से रिलेटेड है। भारत का शिलांग नगर इसी पहाड़ी पर या इसी पठार पर अवस्थित है। तो मेघालय का पठार क्या किस चीज़ का भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का पार्ट है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट है,
सियाचिन के बारे में बात करें तो सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। नेक्स्ट पॉइंट है कोसी नदी के बारे में बात करें। कोसी नदी जो है बिहार में बहती है और ये अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। लेह के बारे में बात करें तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस के उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है बॉम्बे हाई से किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन के बारे में बात करें तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का पार्ट। तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का जो पार्ट है वो लगभग से 2% है आज की डेट में। मतलब 2023 में आज की डेट में विद्युत में भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का पार्ट है लगभग 2% है। नेक्स्ट है कुछ बांध हैं कौन सी नदी से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा गांधी सागर बांध के बारे में बात करें तो चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव ये पाया जाता है तमिलनाडु में। तो वर्तमान में आपका कोयले का जो सर्वाधिक भंडारण है भारत के झारखंड में तथा सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा राज्य में होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र के बारे में बात करें तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल के कुएं के बारे में बात करें तो भारत में असम में पहली बार सन 1867 मतलब 1867 में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। लेकिन असम में वास्तविक उत्पादन कार्य सन 1890 में डिगबोई में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नावा सेवा के बारे में बात करें तो वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नावा सेवा नामक पत्तन का या पोर्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं पोंग के बारे में बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह के बारे में बात करें तो कोच्चि बंदरगाह जो है केरल राज्य और मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह है और यह समुद्र के समानांतर एक विशाल अनूप के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पूछा जाता है कि कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से रिलेटेड है तो मालाबार तट रिलेटेड है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे के बारे में बात करें तो रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट है पेरिनीज़ के बारे में बात करें तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो आपका पेरिनीज़ है। नेक्स्ट है कुछ पर्वत श्रेणी हैं उनके पर्वत के प्रकारों के बारे में बात करें तो आल्पस पर्वत श्रेणी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। वोस्जेस जो है भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। विंध्य के बारे में बात करें तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अंधी घाटियों के बारे में बात करें तो अंधी घाटियाँ जो है कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाले रासायनिक तत्व के बारे में बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं जिसमें यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसमें ऑक्सीजन 46.1%, लोहा करीब 5.05%, सिलिकॉन के बारे में बात करें तो 27.69%, मैग्नीशियम 2.08% और एल्युमिनियम करीब 8.07% होता है। तो भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है मिनिकॉय के बारे में बात करें तो मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के बारे में बात करें तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाती है और सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है। नेक्स्ट है मृत घाटी के बारे में बात करें तो मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है जो भूभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का उदाहरण है और यह मुसाबे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। पूछा जाता है
संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण कौन सा है? तो रिफ्ट घाटी है। नेक्स्ट है, चेन्नई के बारे में बात करें तो चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, इथियोपिया के बारे में बात करें तो कांगो, गैबन तथा जायरे ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन कौन पाया जाता है तो कांगो हो गया, गैबन हो गया, जायरे हो गया, ये सारे के सारे इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट के बारे में बात करें तो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, कुछ नदियां हैं बांध के बारे में बात करें, कोलोराडो नदी जो है हूवर बांध पर स्थित है, दामोदर पंचेत हिल पर, नील जो है आसवान बांध पर, जाम्बेजी जो है वो कैरबा बांध पर है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के बारे में बात करें तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज पत्तन स्थित हैं। पोर्ट सईद जो है भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर के उत्तर में स्थित है। पोर्ट सईद की स्थापना सन 1859 मतलब 1859 में हुई थी। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, कुछ फसल हैं प्रदेशों के बारे में बात करें तो रबर मलेशिया, कहवा जो है वो कोलंबिया में, जैतून इटली में, गन्ना जो है मॉरिशस में। नेक्स्ट है, जनजाति के बारे में बात करें तो चेचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है, लेप्चा बहुत फेमस जनजाति है और लेप्चा जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। डाफर के बारे में बात करें तो डाफर जनजाति जो गुजरात में है। डफला के बारे में बात करें तो डफला जनजाति जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और अरुणाचल के अलावा आपका असम में भी आपका ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के बारे में बात करें तो 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैनविले ऑस्टिन के बारे में बात करें तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में बात करें तो रजनी कोठारी की पुस्तक का नाम है। राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है आर्टिकल 63 के अनुसार। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार के बारे में बात करें तो एक का वैधानिक अधिकार के तौर पर कहा जाता है ये। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के किसी भी एक सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो अगर ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है संवैधानिक संशोधन कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल 368 है। नेक्स्ट है, विकास के भारतीय मॉडल के बारे में बात करें तो विकास का भारतीय मॉडल जो है वो आपका व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। भारत में गरीबी अनुमान के आधार के बारे में बात करें तो परिवार का उपभोग व्यय जो है वो आपका गरीबी रेखा का अनुमान होता है। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में बात करें तो तेंदुलकर समिति जो है भारत में गरीबी रेखा के नीचे के बारे में अपना आकलन प्रस्तुत करती है। कुछ अभियान है जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, साक्षर भारत मिशन 2009 का है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करें 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आपका ये शुरू किया गया था। आम आदमी बीमा योजना के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 2007 को स्टार्ट किया गया था आम आदमी बीमा योजना। नेक्स्ट है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना ये आपका पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय हीरा संस्थान के बारे में बात करें तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। फुटलूज उद्योग के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है फुटलूज उद्योग का एक पार्ट है। नैनोमीटर के बारे में बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा के बारे में बात करें तो मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है,
सोडियम धातु के संग्रह के बारे में बात करें तो सोडियम जो है अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि कहा जा सकता है कि यह संयुक्त अवस्था में क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है और यह विद्युत का एक सुचालक होता है, जल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है, इसीलिए इसका संग्रह जो है केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर किया जाता है। एस्फॉल्ट के बारे में बात करें तो एस्फॉल्ट जो है पेट्रोलियम परिष्करण का एक उत्पाद है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है किण्वन के बारे में बात करें तो एक बायोगैस संयंत्र किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर के किण्वन प्रक्रिया द्वारा गैस प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजाइड के बारे में बात करें तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाले तत्व के बारे में बात करें तो मानव शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका सबसे ज़्यादा 65% ऑक्सीजन होता है, फिर 18% कार्बन, इसके अलावा 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% के आसपास फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है आकाश हम लोगों को नीला दिखाई देता है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। तो आकाश जो है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत पूछा जाता है, पेट क्वेश्चन है आयोग का। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है बब्बर शेर सफारी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी जो है वो आपका इटावा में स्थित है। गॉड पार्टिकल के बारे में बात करें तो बहुचर्चित जो गॉड पार्टिकल है वो आपका हिग्स बोसॉन है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से चीन में लाखों लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु आपदा, ये भी बहुत पूछा जाता है, 1986 की बात है। चेरनोबिल दुनिया की अब तक की सबसे भीषण परमाणु आपदा में से एक है और यह आपदा जो है अप्रैल 1986 की रात में यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुई थी। यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का एक पार्ट था। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है वो कहाँ घटित हुई थी, तो ये आपका यूक्रेन में घटित हुई थी। नागपट्टनम के बारे में बात करें तो 2004 में सुनामी आई थी जिसमें नागपट्टनम जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नागपट्टनम जो है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत एक जिला का नाम है। कुरियर सेवा के बारे में बात करें, ये 1986 का है। कुरियर सेवा 1986 में स्टार्ट हुई थी। तो समीक्षा अधिकारी 2013 प्रीलिम्स के पेपर में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी गई थी जो आज के एग्जामिनेशन के लिए भी रिलेवेंट है, आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी रिलेवेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी ऑडियो में कवर करा दी गई हैं और संभवतः आप लोग इसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। आगामी परीक्षा की जब भी आप तैयारी करें तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में पता होना चाहिए, आगे क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पेपर हमेशा इस बेसिस पे बनता है कि पिछला क्या पूछा गया है, अब आगे क्या अपडेशन हो सकता है, करंट किस तरह से रिलेट करके जीएस बनाया जा सकता है, तो इस पर आपका पेपर बनता है। अगर आपको सारी तैयारी एक ही साथ करनी है तो हमारे 2 ये व्हाट्सअप नंबर हैं 6390540001 7080540001। आपको सारे बैच की न्यू डिटेल्स मिल जाएगी, समीक्षा अधिकारी के नए बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यूपी पीसीएस के बैच की सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल समीक्षा अधिकारी 2013 के संपूर्ण पेपर के लिए इतना ही।